अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी शहजादियों तो मेरी जान दियो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनियो लव यू हो गया। अब मेरे से पूछेंगे मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, तो मैं मोटियो में आती हूँ, मोटियो। तो कोई नहीं, अभी कोशिश करेंगे। थोड़ी पिछले दिनों तो बहुत शदीद तबीयत अजीबोगरीब सी हो गई थी, लेकिन प्रोसेस जो है वो मैं कभी भी पीछे तो नहीं हटने वाली, कुछ ना कुछ कम तो करेंगे। मोटियो तो पतलियो। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं मुआफ़ मुआफ़। तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो, या दूसरों को मुआफ़ करना सीख लो। मैं कहती हूँ कि गलती हो जाए ना, आप माफ़ कर दिया करें, एक दूसरे को माफ़ करें, और माफ़ करके सोया करें। मैं ना कल मैं नूर को बहुत ज़्यादा सुनती थी। नूर के चैनल को मैं शुरू से देखती आ रही थी, क्योंकि उन्होंने नया नया शोबिस छोड़ा था। फिर वो जो है साथ साथ व्लॉगिंग कर रही थी। व्लॉगिंग के बाद फिर वो अक्सर ना दुआओं में जाया करती थी, मतलब जहाँ जहाँ दर्स हो रहा होता था। अक्सर ये जो अमीर लोग होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते कि सिर्फ खा लो पी लो मौज उड़ा लो वाली लाइफ नहीं गुजारते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में महफिल मुनक्कद करते हैं। महफिल कौन सी भाई? अल्लाह और रसूल के नाम की। वहाँ पे सिर्फ उन्हीं का जिक्र होता है, और नात ख्वानी भी होती थी और ज़िक्र होता था, ज़िक्र अज़कार वगैरह इस तरह से। तो मैं ना उनको सुनना शुरू हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सबको देखती थी शुरू शुरू में ना, जब मैं चैनल बनाया था, उससे बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी मैं सबको देखती थी। जैसे नोश हो गई, उसके अभी 20,000 सब्सक्राइबर थे, मैं उस टाइम से देखना शुरू हुई थी। और उसके बाद जो है उसने भी अपनी स्टोरी सुनाई थी तो ज़्यादा वायरल हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, समावना जी हो गई, उनको भी मैं शुरू से देखती आ रही थी। नाजिया शेख को देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। वो इंडियन ब्लॉगर है, ओए अच्छा किस तरह ये उठते हैं बैठते खाते हैं पीते हैं, मैं भी देखूँ तो मुझे अच्छा लगता था। मैं उसे देखती थी, बड़ा सादा सा ब्लॉग होता था। एक रूम के घर में वो रहती थी और बड़े तरीके से चीज़ों को मैनेज करती थी। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता था ना, और हमें भी अच्छा लगता था। सितारा का वो सिंपल सी लाइफ गुजारना, और साथ में दही लेके आना, दूध लेके आना, कैसे वो चाय बना रही है, कैसे वो खा रही है, कैसे बर्तन धो रही है, आटा गूंद रही है, क्या पाकिस्तान में क्या लाइफ टाइम क्या रूटीन इनकी है। इस तरह मैं भी मतलब उनको देखा करती थी, संभावना जी को। और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, नाजिया हो गई। तो उनको अब संभावना है तो वो हाई लाइफ स्टाइल, मतलब अमीरों वाला उठना बैठना खाना पीना और कॉफ़ी और इस तरह से, मतलब नौकर चाकर। और जो नाजिया थी वो मतलब एक रूम में रह रही थी, और उस तरह से वो साथ में बर्तन भी धो रही और हांडी जैसे वो पकाती थी ना, मुझे वो देखना अच्छा लगता था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा होगा खोपरा नहीं वो मैश करके डालते, या काफ़ी हींग हो गई अक्सर सालन में आप लोगों के यहाँ डालते हैं, इधर नहीं डालते। मतलब बहुत सारी चीज़ें स्किप हैं, मतलब इधर का खाना पीना अलग है, थोड़ा था मतलब डिफरेंट है उधर से, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो खैर मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता था देख देख के। फिर बाद में उनके बहन भाइयों ने चैनल बनाए थे, सबसे पहले तो नाजिया ही थी। खैर इस तरह से फिर क्या कहते हैं, मैं और भी ब्लॉगरों को देखती थी, इस तरह से मैं नूर को भी देखती थी। तो नूर जो है वो ज़रा अलग लाइफस्टाइल था, उसको मैं जानना चाहती थी कि ये किस मिजाज की है। हमें अच्छी लगती है, वो खूबसूरत है, प्यारी है। तो बहुत ज़्यादा बदनाम भी लोग उन्हें करते हैं, स्कैंडल बनाते हैं, चीज़ें होती हैं। खैर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, तो वो भाई बड़ी डाउन टू अर्थ बंदी निकली। उसका तो मतलब वो कहते हैं ना, शीशे का एक रुख नहीं देखना चाहिए, दूसरा भी देखना चाहिए। तो खैर वो जब मैंने उसको जांचा, मैंने उसको देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। अब जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने व्लॉग जो डालती थी फिर वो प्राइवेट कर दिए, फिर दुआएं ले आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी लाइव आ जाती। अब साल बाद उन्हें याद आ जाता है तो थोड़ा सा वो चैनल को ज़िंदा रखने के लिए कभी कभी लाइव कर ली, कभी कभी छोटी सी वीडियो बना ली, इस तरह से वो आती हैं। तो वो दुआ का तरीका बता रही थी, दुआ का तरीका बता रही थी कि कैसे आप जो है दुआ मांगे।
जिसने देखना है ना वो लेटेस्ट लाजमी उनको देखें और सुने। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताई है दुआ का तरीका, और ऐसे ही मैं हमेशा आप लोगों को मैं भी बताती रहती हूँ कि दुआ कैसे करनी चाहिए। जिस तरह से मतलब उनका अलग एक्सप्लेन करने का तरीका था, मेरा अलग एक्सप्लेन करने का तरीका था, लेकिन नूर जी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका था। उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखें जी, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, जो मांगता है उसे हदायत तो ज़रूर मिलती ही मिलती है। मैं कहती हूँ कि आए हाय हाय, इनकी इन लेडीज़ के कोई चर्चे थे हैं, हर चैनल वाला पीछे पीछे कि आप हमारा शो करें, हमारा शो करें। मॉर्निंग शो किया करती थी जी है, और मुझे बहुत पता नहीं क्यों मुझे बहुत क्यूट लगती थी। तो खैर जब इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें बातें इधर उधर की आई, फिर भी मैंने इनको देखना चाहा कि नहीं यार, फिर भी देखना तो चाहिए, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसी वजह क्या है। तो खैर बाद में पता चला कि भाई बहुत सारी ज़िंदगी में खुद से तो गलतियां हुई, जवानी होती है ना, जवानी थोड़ी अंधी होती है। तो खैर लेकिन वो बंदी उस तरह की नहीं थी, ये मेरा दिल कहता था। खैर मैं देखती रही, और आखिरकार मैं जैसे समझती थी कि नहीं ये ऐसी नहीं है, वो वाकई ऐसी नहीं थी। उनके ऊपर बड़ा मतलब उनकी कज़नों ने, सना ने बड़े उनके ऊपर टोंट मारे थे। बेटी पैदा करके फिर ये तलाक याफ्ता, इस तरह करके ना उसे टोंट मारती थी। आज देखो उसकी अपनी हो गई। ये कोई अच्छी बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है। सना के लिए भी बड़ा दुख हो रहा है कि उसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, मतलब वो किस तरह से ये रिश्ता टूट गया। खैर उन्होंने ज़्यादा इस बारे में बात भी नहीं की, लेकिन खामोशी से तलाक ली और फिर कुछ अरसा यहाँ पे रही और फिर जो है वो चली गई। लेकिन बड़े टोंट मारे थे। नूर काफ़ी उदास भी हुई थी, परेशान भी हुई थी, फिल्म स्टार नूर की बात कर रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद वो सब्र कर गई। अब वो दुआ मांगने का ना तरीका जो बता रही थी ना, यकीन माने अगर ऐसे आप भी दुआ मांगना स्टार्ट कर देना, आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। आपको मांगना आना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ आपको मांगना आना चाहिए कि मांगते कैसे हैं, अपने रब से किस तरह से अपनी बख्शिश करवाते हैं, किस तरह से। अगर नदामत आ गई है तो, अगर नदामत दिल में आ गई है तो कैसे हमने अपने रब से अपनी बात मनवानी है। तो वो आप आंखें बंद करें, ठीक है जी, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके सारा कुछ अपना सुपुर्द कर दें अपने रब की तरफ। और फिर जिनके साथ आपकी कोई भी मसले मसाइल हैं, ऐसे भी मसले होते हैं जो आपके, मैं कहती हूँ कोई बंदे, उस बंदी का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते आप, वो तक को कोशिश करें कि हम जिनको नहीं भी मतलब माफ़ कर सकते, दिल में डाल दें कि अल्लाह मैं उनको भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ। फिर अल्लाह अल्लाह, आंखें बंद रहनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद जो है दुआएं दिल में आप मांगना शुरू कर दें। आप बिल्कुल खामोशी में बैठें, तन्हाई में बैठें, खामोशी में बैठें, जहाँ पे भी बैठे हैं। चलो पहले तो नमाज के बाद अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा मज़े की बात है, या फिर रात को तहज्जुद के टाइम दुआ करते हैं और अलग बात है। लेकिन जहाँ पे भी बैठे हैं, इसका कोई वक्त नहीं है भाई, जहाँ पे भी आप बैठे हैं दुआ का, आप बिल्कुल अपना आंखें बंद के महसूस करें अपने रब को, और फिर उससे मांगें जो दिल में आए। नेक ही मांगें, अच्छा मांगें, बख्शिश तलब करें, किसी बीमारी के लिए निकलने के लिए दुआ करें, कोई भी विषय इस तरह से दुआ किया करें अपने रब से नम आँखों के साथ, और फील करें कि इस टाइम मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, मैं रब के हजूर पेश हो चुकी हूँ। और मैं कहती हूँ जो मांगेंगे वो ज़रूर कबूल होगा, लेकिन पहले मुआफ़ करना सीखिए, फिर मुआफ़ी मांगिए, और फिर उसके बाद ये अमल करते रहिए, दिल ही दिल में करते रहें, बोलते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला जो है आपको भी माफ़ कर देगा। देखें अगर हम माफ़ी के तलबगार हैं तो फिर हमें भी दिल बड़ा करना ज़रूरी है, हमें भी मुआफ़ करना आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक सिस्टर हैं, पिछले दिनों भी इन्होंने ज़रा कड़वा सा कमेंट किया हुआ था, आज फिर कड़वा सा कमेंट मेरे लिए किया हुआ है। कहती है कि आप सलमा को डिस्कस करना छोड़ दो नौशीन, मैं तुम्हें रोज़ सुनती हूँ, लेकिन सितारा का इश्क इतना सर चढ़ के बोल रहा है, बोले कि अपनी अकबत के पीछे पड़ जाओ, मतलब इतना सर चढ़ कर ना बोले कि तुम अपनी आकबत ही ख़राब कर दो, कि तुम उसके इश्क में इतना पागल हो। तो देखें आप उसकी नफ़रत में क्यों हैं फिर,
आप उसकी मतलब नफ़रत में क्यों पागल है? वाई वजह क्या है? इंसान ही इंसान से क्यों इतना नफ़रत करता है? ठीक है ना, हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां भी होती हैं, गुस्ताखियां भी होती हैं। यही सवाल मेरा आपसे है कि आप क्यों उनसे नफ़रत करती हैं? सलमा से तो हाँ, हमारे देखे ना वाईटी पे कितना हम लोगों ने सहा है, बहुत कुछ सहा है। तो हाँ, कभी हम तो उसे वैसे डिस्कस इतना नहीं कर रहे थे यार, बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है, अपनी अपनी लाइफ में पड़ा हुआ है, अपने अपने काम में पड़ा हुआ था। तो खुद ही आ गई, खुद ही इस तरह से वो चीज़ें वगैरह की उन्होंने, तो फिर डिस्कशन में आई है ना, वरना तो उसे कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा था। और वैसे भी जब वो ब्लॉग भी डाल रही थी उस टाइम भी उसको इतना डिस्कस कोई भी नहीं करता था। बात ये है कि उसकी कुछ चीज़ों से हैं इख्तलाफ। उसके बच्चों को इसने क्यों इजाज़त दी हुई है कि वो उनकी नानी के लिए पुट्ठे सीधे थंबने लगे? वो उसके जो है बहनोई, साजिद बहनोई हो गया ना, उसके लिए थंबनेल लगाना, सितारा को भी बीच में रगड़े दिलवाना, थंबनेल, टाइटल, और रिएक्शनिस्ट पे भी इतना गंदे गंदे टाइटल, थंबनेल लगवाना। ये क्या तरबियत क्या दे रही है ये बंदी? क्यों इस तरह से तरबियत दे रही है? पहले ये खुद क्या कम थी? क्या इन्होंने खुद कम किया है? हम सब लेडीज़ के साथ बुरा किया, सितारा के साथ तो किया ही किया है, इन्होंने करवाया है। आपने नहीं सुना, मैंने अपने कानों से सुना, जब ये बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे बहुत गंदा बोला, मुझे ही नहीं बाकी हमारी सब बहनों को भी गंदा बोला। और सितारा तो उसकी सगी बहन थी, उसके ऊपर भी इतने घटिया गंदे इल्ज़ामात लगाए। जब हम समझा रहे थे उस टाइम बुरे थे, उस टाइम हमें नंगा तड़ंगा करके गालियाँ दी जा रही थी। जब इनको खुद को थोड़ा सा होश आया, जो बातें हम कर रहे थे आखिरकार वही इनकी बातें, वही हमारी की हुई बातें इनके दिल में बैठी। हमने ही समझाया था कि आगे बच्चों के रिश्ते करने हैं, अच्छे लोगों में आप लोगों ने उठना है, बैठना है। ये क्या आप लोग पब्लिसिटी अपनी कर रहे हैं? आप लोग आज तो ये इस तरह के गंदे गंदे जो है चीज़ें लेके आ जाते हैं, टॉपिक लेके आ जाते हैं, कल को तुम लोग जान छुड़ाओगे, नहीं छूटेगी। ऐसे ही हुआ ना, अभी भी बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है उसको गाली तो खैर दी नहीं है, उसके जो है काम के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि सितारा को कितना टारगेट किया गया, कितना दिल शिकनी की गई उसकी, कितना दिल बर्दाश्ता वो बेचारी हुई होगी कि उसके ब्रांड को लेके, उसके कपड़ों को लेके, उसकी लेसेस को लेके हर चीज़ को इतना गंदा जलील किया गया, बोला गया। लेकिन यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे कॉपी नहीं हो सकती? वैसे तो सबके मतलब काम तो काम है, बुरके हैं, अबाए हैं, वो सिमिलर होते हैं तकरीबन हद तक। कोई जो है थोड़ा घेर में आ जाता है, कोई चुनट में आ जाता है, कोई सीधा हो जाता है, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, हर तरह के। कोई चाकों वाले भी होते हैं बुरके जी, हाँ चौक वाले भी होते हैं, चाक होते हैं साइडों पे ओपन होते हैं। तो इस तरह से हर तरह के, हर डिज़ाइन के होते हैं। तो जो है उन लोगों को एहसास दिला रही थी जो लोग बिला वजह इस तरह से अगले बंदे के कारोबार को टारगेट कर रहे थे, उनको समझाने की बात कर रही थी। देखो फिर ये भी कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? बाकी कोई गालम गलोच तो दी नहीं है कि आप मुझे जो है जन्नत जहन्नम के सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें, या बस मुझे हो सकता है कि मैं तो अपनी औलाद की भी इस तरह से कभी गवाही ना दूँ, ठीक है ना। औलाद भी गलती कर सकती है भैया। बच्चे मिसाल के तौर पे कहे कि आपके बच्चे ने जो भाई फलां से कोई चीज़ उठा लिया, या चोरी कर लिया, या हाथ उठाया, किसी को कुट लगाई है, तो मैं सबसे पहले उसकी तफ्तीश करूँगी, ठीक है जी। उसकी तफ्तीश करूँगी, अपने ही बच्चे को पहले समझाऊँगी, उससे बात करूँगी, ठीक है ना। तो हम जो है जाके फ़ौरन लोगों को कस्में नहीं देने लग जाएंगे, नहीं नहीं हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, नहीं ये देखो वो देखो, ये वाला ड्रामा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें भी अपनी आखरत प्यारी है। हम लोग जो है समझदार लोग हैं, बिल्कुल टुच्चे लोग ना समझें हमें कि, या बिल्कुल फारिग ही ना समझें कि यहाँ पे ऐसे बैठे हैं और मुंह उठा के कुछ भी आके बोल देते हैं। नहीं नहीं, सोच समझ के बोल रहे होते हैं। बाकी जो है यहाँ पे अभी जनाब बात करेंगे। हाँ, शाहरुख की मैं थोड़ी सी ना ऐसे मुख्तसर से एक वीडियो में उसकी देख रही थी, उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बारे में जो है वो नैना के हवाले से कह रहा था कि नैना
जो है मतलब नागन को नागन ने डस लिया, इस तरह से करके ना कोई थंबनेल वगैरह उसने लगाया हुआ था, नागन को नागन ने डस लिया, और जो है मेरे साथ बुरा किया तो फिर इनके साथ भी हुआ, और फिर सलमा बाजी जो है वो भी काम कर रही है। मैं हैरान हूँ, कभी सलमा बाजी की रियल फेस बता रहा होता है कि इसका रियल फेस ऐसा है, ये धोखेबाज है, ये चैट डिलीट करवा देती थी वीडियो बनवा के, और ये ऐसी थी, ये बड़ी शातिर है, बड़ी चालाक है, मुनाफिक है, इस तरह के इसने वीडियोस बनाई हुई हैं, और कभी उसे अप्रिशिएट बैठ के कर रहे होते हैं। तो ये हाल है इन लोगों का। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैंने गुल्लू के बारे में जो खबर यहाँ पे फैलाई थी कि गुल्लू अब यहाँ पे नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा। देखो झूठे बंदे को ना कोई भी लाइक नहीं करता, आप लोग झूठ इस तरीके से फैलाएंगे ना, फिर भरोसा कभी भी नहीं रहेगा। खैर आप लोगों पे तो वैसे ही आप लोगों का भरोसा उठ चुका है। वो कहते हैं ना शेर आया, एक दिन सच्ची मुच्ची भी शेर आ गया ना तो फिर आप लोगों पे कोई यकीन नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि गुल्लू जो है उसके मैंने मरने की खबर इसलिए दी थी कि नाना जो है इसके नाम से पैसे लेती है, फंड लेती है। कहते हैं इसलिए मैंने जो है ये खबर फैलाई थी कि उसे फंड ना मिले। तो लोग क्या इतना बेवकूफ़ हैं, वो तो मुसलसल गुल्लू को आपके ब्लॉग में देख रहे हैं, तो वो आपके राब्ते में आएंगे या आपको फंड देंगे या नाना को देंगे। सोचने वाली बात है ना यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि भाई किस तरह की खबर दे रहा है। कहता फिर बाद में मैंने रिवील कर दिया कि नहीं गुल्लू जिंदा है। भाई एक बात सुनो, दिमाग से काम लो कि गुल्लू हर वक्त 24 घंटे तुम्हारी वीडियो में नज़र आता है और फंड लेगी वो। वैसे वो लेती है तो इसलिए तो स्लोन बना दिया इतना बड़ा, ऐਵੇਂ तो नहीं बना। लेती है, किसने कहा नहीं लेती, सारे ही तुम लोगों के रिश्तेदारों में से सब लेते हैं, आप सब लेते हैं। और देखो रमजू ने भी कितने लिए। खैर रमजू भी पहुंच गया जनाब, अब दिखाया उसने सऊदी अरब में वो फिर रहा था और जो है वीडियो डाली है, इधर उधर मतलब फिर रहा था। देखो अब पता नहीं वो मुकम्मल तरीके से वहाँ पे काम करता है या नहीं। एक आध बंदे से भी मिला, उसे कह रहा था कि तुम रिश्तेदार था कोई इनका, कि कितनी दफ़ा गए हो घर। वो कहता है 5 सालों में मैं एक बार गया हूँ। अब सोचो 5 साल, कोई छोटे बच्चों वाला जवान बीवी वाला बंदा 5 साल वो घर ही ना जाए। मिसाल दे रही हूँ, या 7 साल भी लग जाते हैं, वो वापस नहीं आते यहाँ पे पाकिस्तान बच्चों को मिलने के लिए। तो ये क्या ज़िंदगी है यार। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ऐसे ही अपने ख़जानों से दे, मेहनत मजदूरी करें, घरों में भी कर सकते हैं यार। ये खेती बाड़ी से इतना कमा सकते हैं, है ना, खेती बाड़ी से ही लोग इतना कमा सकते हैं। अगर माइंड लड़ाएं तो, दिमाग लड़ाएं तो बहुत कमा सकते हैं, अगर इनके पास ज़मीनें हो तो बस वही वाली बात है ना कि कुछ लोगों को आता है तरीका, कुछ लोगों को नहीं आता, तो कुछ लोग नहीं करते। खैर यहाँ पे जो है उसने भी दिखाया कि मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, नमाज़ अदा कर रहे थे, जुम्मा का दिन था, तो कह रहा था कि मेरा कफ़ील जो है मुझे खुद लेने आया। अच्छा, जब वो एयरपोर्ट से जा रहा था तो उस टाइम VIP गाड़ी थी, ज़बरदस्त प्यारी गाड़ी थी। जब वो फिर कहीं एक और सीन में दिखाया तो उसमें फटपटी से कोई गाड़ी थी, ऐसे लग रहा था जैसे बाबा गुलाम की गाड़ी हो। अब वो उसी की है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता भैया, लेकिन वो जो है मतलब उसी तरह की बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी लग रही थी। खैर फ़िलहाल तो वो सही नज़र आ रहा है, पता नहीं वो कितने दिन रहता है कितने दिन नहीं रहता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैंने ना आज से कुछ टाइम पहले ना रमज़ान के व्लॉग में एक लेडी का ना कमेंट पढ़ा था जिसमें वो कह रही थी कि तुम सारी डिटेल अपनी मुझे दो, मैं तुम्हें सऊदीया बुलाना चाहती हूँ। एक बंदी ने तो ये भी कहा हुआ था मैं तुम्हारे घर राशन वगैरह और पैसे पहुँचाना चाहती हूँ। तो राब्ते तो इसके थे रमजू के चंगे भले, और मुझे लगता है कि ये इसका भी खर्चा किसी ने उठाया है, इसको अपने पैसे पे बुलाया गया, वरना ये बहुत रोले डालते हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ का रोला डालना और उस पर जो है कंटेंट बनाना, उस पर बातें करना, मतलब लोगों को आके बताना, बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे यही लग रहा है क्योंकि पिछले दिनों तो ये पैसों के लिए रो धो रहे थे, अब जो है अचानक से किसी ने जो है इसको बुला भी लिया है और इसने शोर शराबा भी नहीं डाला, खामोशी से वहाँ पे मज़े से पहुँच गया और वहाँ पे अब ये काम करेगा। देखो अगर तुम्हारे साथ किसी ने भला किया ही है ना रमज़ान, तो तुम वहाँ पे जाके मुखलसी के साथ काम करो, तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ोगे,
सही है जी, मुखलसी के साथ, कि अगर देखो ना किसी ने हाथ पकड़ाया ना तो फिर उसके साथ ईमानदारी के साथ काम करो। ये ना हो कि चौथे दिन बैठ के रोने लग जाओ कि आज ये हो गया तो आज वो हो गया तो आज ऐसा हो गया तो वैसे हो गया। जब आप निकल जाते हो ना अपने मुल्क से, शहर छोड़ो, शहर तो शहर है, एक शहर से दूसरे शहर आप आ जा सकते हो गमी खुशी के लिए, अगर मुल्क जा रहे हो किसी, तो फिर आप ये दिल बना के जाओ कि भाई पीछे से फौतकियाँ भी हो सकती हैं, मरना जीना भी हो सकता है, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं हर दूसरे दिन। वैसे ही आप लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती है, भाइयों की, बच्चों की, आपस में सबकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो फिर माइंड बना के जाना पड़ता है कि हम अब ये दूसरे शहर नहीं बैठे कि बस पकड़ो और बैठ के चले जाओ, फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है, दिल बड़ा करके जाना पड़ता है, तकलीफ़ तो होती है। अब अम्मा को देखें, जैसे वो कह रही थी पहले पहले जब आई थी, और वो रोई भी सही और बताया भी सही, मेरा फलाना फौत हो गया, मैं नहीं आ सकी थी, फलाना भाई फौत हुआ, और पता नहीं किसका बताया, भाई का बताया था और बाप का बताया था, किसका इस तरह से बताया था कि भाई मेरा बाप भी फौत हो गया, मैं नहीं आ सकी थी, ऐसे कुछ काफ़ी सारे लोग इस दुनिया से चले गए थे, मैं नहीं आ सकी थी, क्योंकि बहुत मुश्किल है वहाँ से आना जाना, पैसा लगाना, या तो भेजो घर या फिर जो है आना जाना लगा रहे, बस यही हो सकता है। तो खैर यहाँ पे जो है ये आपको लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। शाहरुख कहता है मेरे साथ इन्होंने बुरा किया था, अब इनके साथ हो रहा है, लोग आते हैं लूट लुटा के चल के जा रहे हैं। नागन को जो है मतलब लूट के ले गई है लड़की, हो जैसे नाना रो रही थी और कह रही थी कि मेरे साथ हाथ हो गया, बंदी ने काम करवाया और फिर वो चली गई। देखो अगर उसने धोखा दिया बंदी ने तो उसे भी ज़रूर मिलेगा, अगर आपने दिया है तो आपको भी मिल रहा है, ये होता है, हमारे साथ होता है। खैर ये अगर हम अपने आप को सीधा लेके चले ना तो फिर शायद चांस कम होते हैं धोखाधड़ी के, या कम होते हैं जलील होने के, लेकिन अगर कोई किसी को जलील करेगा तो वो खुद भी होता है, ये याद रखिए, अगर उसने किया तो उसके साथ भी होगा। अब यहाँ पे ये मतलब सारा क्रेडिट ले रहा है शाहरुख और कह रहा है कि ये मेरे साथ इन्होंने किया है तो इसलिए इनके साथ भी हो रहा है। वैसे इसकी देखी जाए तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ खोतों की तरह ये बाहर बैठा रहता था, धूप है, प्यास है, भूख है, छाँव है, कुछ भी है, बाहर बैठा है घंटों घंटों, मोटर बाइक पे लेके फिरते रहना। वैसे स्ट्रगल तो इसकी चंगी भली है, ये जो मानने की बात है वो तो है भैया। तो खैर अब जब फल खाने का टाइम आया है, एक होता है ना पौधा आप लगाते हैं छोटा सा, ज़ीरो, बिल्कुल छोटा, नन्ना मुन्ना चुन्ना। अब नाना जी उसको तो कुछ नहीं आता था, वो तो ज़ीरो थी, बिल्कुल खाली, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता था। इसकी सोबत में आई, इसकी ज़िंदगी में आई तो फिर उसको शौक़ चढ़े बढ़े, और मौका खैर इसने भी दिया कि चलो बढ़ो, आगे बढ़ना है तो फिर वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब वो जब कहते हैं ना वो एक दरख्त होता है, उसको आप पालते पोसते हैं, संभाल के रखते हैं, और फिर वो जैसे ही बड़ा होता है, खैर संभाल के तो इसने नहीं रखा, ओपन ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे ही फल खाने का टाइम आया, अहमद रज़ा पहुँच गया। अहमद रज़ा है, अली रज़ा है, जो भी है, वैसे दो है लोग, पता नहीं अब इनमें से कौन सा है, अहमद रज़ा या अली रज़ा है। तो वो जब फल खाने का टाइम आया तो वो उसे अमीर बंदा मिल गया। अब वो बैठ के खा रहा है और ये देख रहा है, तक रहा है, रो रहा है। ये भी होता है ज़िंदगी में, है ऐसा भी होता है। खैर पता नहीं अब कौन सी गलती इनमें से रह गई थी जो बाद में इनको भी ये सारा देखना पड़ा, अपने ही फल फूल से महरूम हो गए। यहाँ पे फिर नाना की मतलब अली की नानी को काफ़ी सुना रहा था कि ये जो है, जब इसे पता है खुला के पेपर पे लिखा हुआ है कि जो है ख़र्चा नहीं लेना, ख़र्चा नहीं लेना, अब मेरे पैसे दो, मेरे से जो पैसे लिए थे वो दो, मैंने खर्चा दिया ही इसलिए था ताकि आप लोग मुझे बच्चा मिलने दो। ये चीज़, हाँ अब मुझे समझ आ रही है कि आपने जो पौधा बढ़ाया, उसको फल जब लगने का टाइम आया तो वो अब दूसरा बंदा क्यों खा रहा है वो फल। आपकी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती हैं। अब वो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि अल्लाह के बंदे, अपने बेटे पे तुमने खर्च किया, तुम्हारा वो ब्लड है, तुम्हारा फ़र्ज़ है, बीवी एक्स वाइफ जो है वो 1000 दफ़ा लिखवा दे कि हमने नहीं लेना इसका खर्चा, फिर भी तुम पे फ़र्ज़ है। शाहरुख, ये किसी में सपोर्ट नहीं कर रही, मैं लॉजिकली बता रही हूँ, मैं गलत हूँ, मेरी बहनें मुझे बताएं।
आपका शौहर आपको कह दे खबरदार इस बच्चे अपने को जो है या बेटी को या बेटे को तुमने कोई खर्च किया तो सिर्फ मिलने की लालच के लिए आप देंगी, या चोरी से भी भिजवाएंगी कि नहीं मैं कोई बात नहीं, नहीं देखती नहीं मिलती, पर ये मेरे दिल के टुकड़, मेरे दिल के जिगर को या मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ये सूट, ये कपड़ा, ये खिलौना, ये खाना, ये मिठाई, ये चॉकलेट ये पहुंचा दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। क्या सिर्फ आप इस लालच से अपने बच्चे पे खर्च करेंगे कि मुझे मुलाकात होगी? अरे 18 साल का बच्चा जैसे ही होता है या 12 साल 16 साल का जैसे होगा, वो तो बच्चे की मर्जी है, वो तो भाग के बेशक आप पे आए। उसके लिए आपके पास कोई गुण भी होने चाहिए ना, कोई अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए ना। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने लख या कख कुछ भी खर्च किया, एहसान नहीं किया, मैं ये कह रही हूँ। मिसाल के तौर आप हैं, आज आप शादी कर लेते हैं, आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, तो ये बच्चा जो है ये क्या सिर्फ जब आपको मिलेगा तो आपके हाथ पे कुछ रखेगा? आपको वहां दूर बैठे भी ये भेज सकता है, क्योंकि इसका फर्ज है। ये आपका भी ख्याल रखे। ये नहीं लिखा गया कि आपके जो दूसरे बीवी बच्चे होंगे सिर्फ वो आप के साथ होंगे या वो या खाएं पिएंगे या खिलाएंगे, नहीं, वो इस बच्चे का भी फर्ज हो जाएगा। किस तरह की बातें करते हो? ये तो तुम मतलब ये तो बहुत घटिया बात है, ये तो बहुत टुच्ची बात है जो आप कर रहे हो, ये बहुत हल्की बात की है। कोई एहसान नहीं किया। अगर अपने बच्चे को 4 डब्बे दूध के दिलवा ही दिए थे भाई, वो रोज़ का उसका कितना खर्चा आ रहा होगा। रोज़ बच्चों के बड़े खर्चे होते हैं डेली, जैसे जैसे कद बढ़ रहा है, जूते का साइज़, कपड़े का साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब मैं कल प्रीशे के फिर कपड़े लेके आई, उसके कपड़े माशाल्लाह से वो गुगलू मुगलू सी होती जा रही है, वो कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। 15 दिन पहले लेके आई हूँ, अभी फिर लेके आई हूँ। तो माशाल्लाह से बच्चों के खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मुझे बड़ी हैरत हुई जब इसने कहा कि मेरे से जो है इसने पैसे क्यों लिए थे, मेरे पैसे मुझे वापस करे। भाई आपके बेटे के लिए थे, वो आपके बच्चे के लिए थे। हज़ारों लाखों खर्च होते हैं। कहते सोने दी इट गले ते एक बच्चा पल्ले, ये तो था उस ज़माने के लिए। अब मैं कहती हूँ 10 सोने की ईंटें गले और फिर जाके बच्चा पले, क्योंकि बीमारियाँ इतनी हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। पहले तो बच्चे दूध पे ही पल जाते थे, सादे दूध पे, आधा दूध होता था आधा पानी होता था गाय का, और फिर जाके पिलाते थे। फिर आसानी से रोटी शोटी पे लगा देते, बच्चा पल जाता था। गांव देहातों की बात कर रही हूँ। शहर में तो भाई ज़िंदगी अलग है, खर्चे ही अलग है, मसले ही अलग हैं। बड़े नाजुक बच्चे हैं आजकल के, बड़े नाजुक बच्चे हैं। पहले के ज़माने में बड़े सादे और जो है थोड़े वो इस तरह से होते थे, सादे तरीके से पल जाते थे। अब आजकल के बच्चे बड़े फैंसी हैं। तो खैर ये मैं इसको कहना चाहूँगी, अगर मुझे सुन रहा है ना तो ये बातें ना तुम्हारे बेटे को बहुत बुरी लगेंगी। आज हमें पता है ना कि तुम ये बात सुना रहे हो, कितनी बुरी बात है। इसी तरह आपके रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे जो बच्चे को कल कल को मिलेंगे, बैठा करेंगे और फिर वो बताया करेंगे तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में ऐसे कहता था। चंद डब्बे दूध के दिला के उसके बाद कहता है मेरे पैसे वापस करो। तो वो बच्चा दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। इस तरह नहीं करते। आपकी औलाद है, आपका फ़र्ज़ है 1000 बार खुला नामे पे लिखवा ले। वो औरत को लालच होती है, वो वैसे ही खुला जब लेनी होती है ना, औरत ने पैसा भी छोड़ना होता है, हक महर भी छोड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती है। बच्चा अगर रखना है तो उसने ये लिखवाना भी है। लेकिन बाप की मोहब्बत तो कोई नहीं खरीद सकता ना। अब कैसी बातें कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। हम माएँ हैं, बहनें हैं, हम अपने बच्चे को क्या सिर्फ इसलिए करेंगे कि वो सिर्फ उनका। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, हमारी एक बड़ी प्यारी सी बहन है, उनके बच्चे कहीं जा रहे थे, ठीक है जी, वो आप लोगों की भी जाने जिगर हैं। हमारी भी जाने जिगर हैं। उसके बच्चे ना कहीं जा रहे थे, तो उसने बताया कि मैंने ना अपने बच्चों को इतने पैसे दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं पाकिस्तानी अगर देखा जाए। तो कहती है मैंने इतने दिए। मैंने कहा क्यों, उनके वालिद ने क्यों? कहती है वो वालिद है, वो अपने थे, उससे तो लेने हैं, लेकिन मैंने दिए। मैं माँ हूँ, मेरा दिल ठंडा होता है, मुझे खुशी मिलती है। मैं अपनी तरफ से अगर खर्चा दूँ तो
کہ بچے باہر گھومنے جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو جو ہے ماں کو ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے، بھائی باپ سے بھی لیں، باپ کی الگ فیلنگ ہوتی ہے، تو بچوں کو یہ بھی ہونا چاہیے ہماری ماں بھی ہمیں دیتی ہے خرچہ ورچہ. مجھے اتنا اچھا لگا نا، یہ میرے دل کو بات بہت اچھی لگی. تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، ماں باپ کی محبت کوئی نہیں تول سکتا اور تم تول رہے ہو، یہ بری بات ہے. خیر یہاں پہ کہتا ہے کہ جیسا کرنی ویسے بنی، انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے میرے سے پیسے لیے تھے، اب ان کے بھی پیسے لوگ کھا کے جا رہے ہیں. دیکھو جی اس بارے میں تو، اس معاملے میں تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، تو جیسی کرنی ویسی بنی ہے تو ہمیں پتہ ہے. کوئی کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے اس کے ساتھ تو ہوتی ہے. اب پتہ نہیں آپ نے کس کے ساتھ کیا ہے، کوئی دیکھے نا آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی ہے، اور پتہ نہیں نینا نے کس کے ساتھ کیا ہے، اور نینا کے پیسے لوگ کھا کھا کے بھاگ رہے ہیں. تو باقی جو ہے فی الحال ناظرین مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کرتے ہیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.